ओम गं गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। दोस्तों सुनिए, अभी सावधानी बरतना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि हम लोगों के बीच में अंग्रेज़ों के सपूत फिर से जन्म ले लिए हैं। वही पुरानी नीति को लेके फूट डालो और राज करो। जी हाँ, वो इस टूल किट को फिर से एक्टिव कर दिए हैं और इसका प्रारंभ उन्होंने कई जगहों पे किया, लेकिन जिसको मैं आपको उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि आने वाले समय में ये टूल किट बहुत ही एग्रेसिव तौर पे हमारे देश में, हमारे समाज में फैलाया जा रहा है। पहला उदाहरण तमिलनाडु। जी हाँ, ये वो स्टेट है जहाँ पे तमिल भाषा के लिए बहुत ज़ोर शोर से आवाज़ें उठी हैं तथा वहाँ के राजनीतिक सत्तादल के अधिकार के जो भी नेतागण हैं वो हिंदी और तमिलों के बीच में एक वैचारिक द्वंद्व प्रारंभ कर दिए हैं। ये द्वंद्व इसलिए है क्योंकि जो भी वोट बैंक की राजनीति करने वाले हैं उन्हें उनका मूल सोर्स जो वोट बैंक की है वो कभी ख़त्म न हो, इसके लिए वो तोड़ फोड़ की राजनीति प्रारंभ कर दिए हैं। तमिलनाडु में की गई कार्य कोई नई बात नहीं है। आप सभी को मालूम है कि देश में 3 भाषाएं हमेशा चलती हैं। पहली इंग्लिश, दूसरी हिंदी, तीसरी वहाँ की लोकल भाषाएं। लोकल व्यवहार में, लोकल बातचीत में और लोकल लिखा पढ़ी में लोकल भाषाओं का उपयोग होता है और ये पाठ्यक्रम में भी रहते हैं, लेकिन कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो तमिलनाडु के सीएम ने इस तरह के नए विरोधाभास प्रारंभ किए हैं और भाषागत विभाजन का अपना एक रूपरेखा तैयार कर राजनीति प्रारंभ कर दिए हैं। दूसरी सबसे अहम जो आप लोगों के जीवन में हमेशा ही अंग्रेज़ों के द्वारा सुनाया गया था कि फूट डालो राज करो, वो थी जातिगत आधार पे फूट डालने की नीति। ये समस्त टूलकिट के मुख्य प्रयोगशाला जो है वो कांग्रेस से निकले हुए सभी पार्टियों में है, जिसको इंडी गठबंधन के रूप में अभी जाना जाता है। ये इसका दूसरी सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हुआ है उत्तर प्रदेश के आगरा स्थान पे। आगरा में एक विधायक या मंत्री जो अपने घटिया सोच और अल्प ज्ञान का एक बहुत बड़ा उदाहरण देता है, जो राणा सांगा जी के ऊपर एक ओछी सी राजनीतिक चाल चलता है। वो खुद एक निम्न अर्थात पिछड़े विभाग से आने वाला मंत्री है और इसीलिए उसने हमारे जातिगत वर्ण व्यवस्था के अंदर इस विष को घोलना का प्रयास किया कि हम यदि स्वर्णों के राजपूतों के ऊपर कोई कमेंट करेंगे तो स्वर्ण समाज खासकर राजपूत आपस में युद्ध, एक दूसरे से युद्ध करने की बजाय वो हमेशा से जातिगत रूप से बटे रहते हैं। स्वर्ण समाज वाले और निम्न समाज वालों के बीच में एक गहरी खाई को वो तैयार करना चाह रहे हैं और इसी के अनुसरण करते हुए अखिलेश यादव की पार्टी सपा के इस विधायक ने राणा सांगा के ऊपर एक छोटी सी कमेंट की और जिसका विकराल रूप लेने के लिए करनी सेना, जो कि मुझे भी शक होता है कि ये एक राजनीतिक दल के रूप में कार्य कर रही है, जो इंडी गठबंधन के ही लोग हो सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि करनी सेना जिस जोश के साथ आगरा में उपस्थित हुई और सभी कर्म विरोध को प्रदर्शन किया, लेकिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे उस विधायक के ऊपर कोई प्रभाव पड़े। हाँ, लेकिन यही करनी सेना की तलवारें और भुजाओं में जंग लग जाती है जब किसी भी स्थान पे जातिगत और धार्मिक उन्माद में कट्टरपंथियों के द्वारा हमला होता है, तो वो उनकी सुरक्षा या उनकी सहायता के लिए कहीं कभी दिखाई नहीं देते हैं। ये करनी सेना कभी भी न तो कश्मीर की तरफ बढ़े, न ही 84 के दंगों के समय दिल्ली की तरफ आए और न ही आजकल जो उन्माद चारों तरफ फैला हुआ है उसके विरोध में कहीं पे सड़कों पे नहीं आए, न ही ये उनका साथ दिए। तो इस सेना के विषय में यही समझ में आ रहा है कि ये भी एक
राजनीतिक से प्रेरित है तथा ये दोनों का साठगांठ होने की वजह से हमारे बीच में एक फूट डालो और राज करो की रणनीति के तहत कार्य कर रही है। तीसरी सबसे अहम, जो कि अभी वक्फ बोर्ड के विरोध में चल रहा है, ये विरोध यदि लोकसभा और विधानसभा में विधेयक पास हो चुका है तो इस पे विरोध करने का जो भी समय था, जो भी नियम थे, वो वहीं पे समाप्त हो गए, क्योंकि विरोधियों ने अपने वोट दिए थे लेकिन उसके बाद भी वो हार गए। तो इसमें कोई नई बात नहीं थी। सांसद और लोकसभा और संविधान की जो भी दुहाई देने वाले कांग्रेसी और अन्य लोग हैं, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि संविधान में पारित किया हुआ कानून आपको मान्य होता ही है। यदि आप संविधान की कसम भी खाते हैं और रोज संविधान की दुहाई देते थे, तो आज ऐसा क्या हो गया कि आप इसके विरोध में आ गए। दूसरी तरफ विरोध का तरीका था तो सरकार के प्रति होना चाहिए था, जो कि अलग अलग भागों में, अलग अलग विभागों में जाके सरकार के प्रति आप आवेदन देते, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इत्यादियों में जाते। लेकिन सड़कों पे आके किसी भी जनता के माल की क्षति पहुंचाना तथा उसके प्राणों को हर लेना, तो उसकी रोजी रोटी को नष्ट कर देना, ये कोई विरोध का नियम नहीं है। और उस पर भी आपके द्वारा किया गया विरोध कुछ लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर ही केवल वार करना, ये राजनीतिक नहीं, ये विरोध नहीं, ये षड्यंत्र है। ये फूट डालो राज करो की नीति का षड्यंत्र है, जो कि वोट बैंक की राजनीति से जन्म लेता है। इसलिए मेरे समस्त देशवासियों, आप लोग सावधान रहें, क्योंकि अब ये समय आ गया है कि ये सभी जो सत्ता से बाहर हैं या कुछ सत्ता में हैं तथा जो अंग्रेज़ों के द्वारा संरक्षित विचारधारा के पूरी तरह से अनुयायी हैं और अंग्रेज़ों के कलम से जिनका जन्म हुआ, उस कांग्रेस पार्टियों के ये चट्टे बट्टे हैं, उन लोगों से सावधान रहे। वो आपस में लड़ा के खुद की रोटी सेकना चाहते हैं। विरोध में कभी भी किसी मंत्री के पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी इत्यादि परिवार का कोई सदस्य सामने नहीं रहता है। वो मात्र आप लोगों को बड़ी बड़ी बातें करके आप लोगों को उकसा कर सामने कर देता है कि जो भी जान माल की क्षति हो, जो भी कुकर्म हो, वो आपके सर पे डाल दिया जाए और वो अपने आप को नेक और साफ दामन में बना के रखें। इसलिए इस तरह के विरोधों में कभी न जाएं, क्योंकि ये सभी राजनेता आप लोगों का उपयोग करना चाहते हैं और आप लोग के जीवन से खिलवाड़ करना चाहते हैं, आप लोगों की रोजी रोटी को नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए दिखाओ पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ और ये समझ लो कि ये राजनेताओं के आह्वान किए हुए किसी भी तरह के कट्टरपंथी सोच वालों के साथ मिलकर अपने आप को, अपने परिवार को कष्ट में न डालें। जय हिंद, वंदे मातरम।